हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबाउट केमिस्ट्री। नेम रिएक्शन के टॉपिक में हमारा है क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन में क्या होगा, हमारा एस्टर आएगा और स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, क्या बनाएगा, बीटा कीटो एस्टर बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये रिएक्शन सेम एज एल्डोल की तरह होती है। एल्डोल में जैसे एल्डिहाइड और कीटोन आता है, ठीक, एल्डिहाइड या कीटोन आएगा और विथ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक, उसमें क्या होगा, एल्डोल रिएक्शन प्रोसीड होगा। सेम एज अब इसमें क्या होगा, एस्टर आएगा विथ अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सेम एज प्रोसेस होगा और क्या बनेगा, बीटा कीटो एस्टर। अब देखते हैं मैकेनिज्म ये रिएक्शन कैसे हो रही है। ठीक, यहाँ पे देखो हमने क्या कर लिया, इसको इस तरह लिख दिया, CH2H इस तरह कर दिया, ठीक, सामने आएगा CH3O नेगेटिव Na। ठीक है, यहाँ पे देखो ये नेगेटिव पार्ट, ये इसका बेसिक पार्ट है। ठीक है, साल्ट का बेसिक पार्ट क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा, H को लेके जाएगा, इधर नेगेटिव बनेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे इधर नेगेटिव बना। अब तुम्हारे दिमाग में ये भी आ रहा होगा, ये नेगेटिव वाला इस पे अटैक करके क्या कर सकता है, इसको ऊपर करेगा, नेगेटिव बनेगा, फिर नीचे आएगा, इसको करेगा बाहर, फिर वही बन जाएगा ना। तो इसी वजह से हमारा फिर से वही प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा, वो क्या है, इस H को लेके जाना। ठीक है, तो इस H को लेके जाएगा, इधर नेगेटिव बनाया, ये नेगेटिव इधर बनने के बाद इधर क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है, क्या बना सकता है, इनोलेट। ये क्या है, अपना इनोलेट है। ठीक है, ये क्या है, इनोलेट बन गया। ठीक, अब जो ये इनोलेट है, अगर हम इसको अटैक कराएंगे दूसरे मालिक्यूल के, ये रहा उसका दूसरा मालिक्यूल। बहुत बार तुमको यहाँ 2 मालिक्यूल दिया रहेगा, बहुत बार नहीं दिया रहेगा। अगर नहीं दिया रहेगा तो हम एज्यूम कर लेंगे इसका दूसरा मालिक्यूल भी है। ठीक है, तो दूसरे मालिक्यूल पे अटैक करेगा, कहाँ से अटैक करेगा, कार्बन से अटैक करेगा, या तो तुम डायरेक्ट इधर से अटैक करा दो, लेकिन ये प्रोसेस होगा। ठीक, ये प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। अपना ये क्या हो जाएगा, इनोलेट बनाएगा। अब ये अटैक कहाँ से करेगा, ये नेगेटिव पार्ट इधर जाएगा, ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा इस पर। ठीक, और किस कार्बन के थ्रू, इस कार्बन के थ्रू अटैक करेगा, और इस कार्बन पे ये बॉन्ड ऊपर जाएगा। ठीक, तो हमने क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, ऊपर O नेगेटिव कर दिया, इस पर क्या लगा, OCH3 हमने नीचे की ओर कर दिया। और किससे जुड़ा है, CH2C डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH2C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक, अब देखो फिर उसके बाद ये नेगेटिव पार्ट वाला इधर नीचे आएगा, इसको करेगा बाहर, क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O। ठीक, बाहर क्या हो रहा है, अपना बाहर हो जा रहा है OCH3। ठीक, नेगेटिव ये बाहर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, जो अपना ये वाला पॉइंट है, ठीक, ये वाला है, ये अपना कीटोन है, एस्टर है। ठीक है, एस्टर ग्रुप, और इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, ये क्या होगा, बीटा। ठीक, इसको बोलेंगे बीटा कीटो एस्टर बोलेंगे। ठीक, अपना प्रोडक्ट यहीं पर यहाँ तक बनता है। ठीक है, तो ये रहा अपना प्रोडक्ट। ठीक, इसके ऊपर अगर बात करें, ठीक, ये रहा अपना क्लेजन कंडेंसेशन। लेकिन अगर इसमें थोड़ा लेवल ऊपर करें, तो जैसे हमको दे दिया है कोई दूसरा, ठीक है, जैसे दे दिया हमको इस तरह CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस CH3CH2C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक, अब देखो यहाँ पे इसकी रिएक्शन अगर हमने करा दिया है, किससे हमने करा दिया है, यहाँ पे कोई अपना बेस है C2H5ONa से करा दिया। ठीक, निगेटिव पार्ट, और बेस कौन सा आएगा, ये यही वाला पार्ट आएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे रहेगा वही वाला पार्ट आएगा, नहीं तो ये निगेटिव इस पे अटैक करके इसको ऊपर करेगा, इसको बाहर कर देगा। ठीक है, अगर ये सेम रहेगा तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, तो फिर हम क्या, एक ही पोजीशन होगा अल्फा हाइड्रोजन को निकालने का, एक ही कंडीशन होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। देखो एक तो ये हो सकता है, ये निगेटिव वाला यहाँ से निकाले, ठीक, और दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ से। ठीक, तो यहाँ पर कितने प्रोडक्ट बनेंगे, एक इसी का, ठीक, इस कंपाउंड का इसी के साथ रिएक्शन हो, कितने बनेंगे, एक बना। इस कंपाउंड का यहाँ से निकल के इसी के साथ मिले, दूसरा मिला। ठीक, तीसरा क्या हो सकता है, यहाँ से निकले इस पे अटैक करे, ये हुआ तीसरा। ठीक, चौथा क्या हो सकता है, यहाँ से निकले और इस पे अटैक करे, ये हुआ चौथा। इसमें टोटल कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, 4 प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें 4 प्रोडक्ट बना भी सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे बात करें, अगर जैसे अपना बीटा कीटो एस्टर बन गया, ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना, बीटा कीटो एस्टर से पहले इसको ध्यान दो कि जैसे अपने पास इंट्रा मालिकुलर हो जाए। ठीक, जैसे ये क्या था, इंटर मालिकुलर, सॉरी ये इंटर मालिकुलर था, अलग अलग अपने क्या हो रहे थे, इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस भी बोलेंगे। ठीक है, अपना दोनों एस्टर क्या था, अलग अलग था। अगर यहीं पर कोई आ जाए इंट्रा मालिकुलर क्लेजन के लिए, इंट्रा मालिकुलर एक ही मालिक्यूल में देखते हैं, मालिकुलर। ठीक, इंट्रा मालिकुलर क्या होता है, ये इसका एक नाम होता है डेकमैन, इसको बोलेंगे, एक मिनट, डेकमैन रिएक्शन, डेकमैन रिएक्शन। ठीक, तो यहाँ पे देखो जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, C डबल बॉन्ड O C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये ले लिया, और हमने ले लिया यहाँ पे बेस। ठीक है, बेस कौन सा लिया है, सेम इसी का बेस लिया है, हमने ले लिया बेस C2H5ONa।
ठीक है, ये बेस ले लिया, निगेटिव ये हुआ पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये निगेटिव पार्ट क्या करेगा, देखो यहाँ पर एक इधर निगेटिव बन सकता है, इधर निगेटिव, कहीं पर भी बनाओ, हमने यहाँ पे निगेटिव बना दिया। ठीक है, अब ये निगेटिव पार्ट इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, ये बॉन्ड नीचे जाएगा, इसको करेगा बाहर। ठीक है, तो कितने मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 और ये हुआ 6। ठीक, 6 मेंबर रिंग बन रही है। हमने क्या किया, नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 6 पे क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड O बन गया। ठीक है, और यहाँ पर एक पे क्या है, एक पे क्या है, C डबल बॉन्ड O C2H5, एक पे ये है। ठीक, और ये रहा अपना अल्फ़ा, ये रहा बीटा। ठीक, ये क्या है, बीटा कीटो एस्टर हो जाएगा, बीटा कीटो एस्टर। ठीक, एक चीज़ और ध्यान दो, इसके आगे अगर हम इसका वर्कअप करा दिए H2S3O पॉजिटिव, हाइड्रोलिसिस को बोलेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो फिर क्या होगा, एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। एस्टर का हाइड्रोलिसिस होकर क्या बनता है, एसिड बनता है। ठीक, तो फिर ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। और ये C डबल बॉन्ड OOH एसिड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ यहीं पर यहाँ तक रिएक्शन अगर पूछेगा तो यहाँ तक नहीं देगा, एसिड के साथ क्या कर देगा, हीट दे देगा। अगर हीट दे दिया तो एक बात ध्यान देना, कोई भी अपना अल्फ़ा, ये क्या है अल्फ़ा, ये है बीटा, ये तो इसको क्या बोलेंगे, बीटा कीटो एसिड है। ठीक, बीटा कीटो एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका क्या हो जाता है, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है। डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, यहाँ से CO2 गैस बाहर निकलती है और ये वाला H इधर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसका डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हीट देने पर ही बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो ठीक है, यहाँ पे बीटा पे अपना क्या होना चाहिए, कीटो ग्रुप होना चाहिए। ठीक, अपने आप क्या हो जाएगा, इसका डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, इधर जाएगा, ये इधर निगेटिव बनाएगा, H इधर आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। ठीक, इधर निगेटिव होगा, फिर इसको और H मिल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक, तो ये रहा अपना कंप्लीट क्लेजन कंडेंसेशन। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो यहाँ तक अपना सफिशियंट है। ठीक है, लेकिन उसके आगे भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।